अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन्स का आगाज करते हुए सबसे पहले देते चले एक अहम खबर। अंतड़ियों की बीमारी और इंकोलॉजी फेलोशिप मुकम्मल करने वाली पाकिस्तानी लेडी डॉक्टर कशमाला का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स में होने लगा। इस हवाले से तफसीलात हिना सिद्दीकी की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी खातून डॉक्टर का एक और एजाज आंतों की बीमारी और इंकोलॉजी फेलोशिप मुकम्मल करने वाली पाकिस्तानी लेडी डॉक्टर कशमाला अमजद का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन डॉक्टर्स में होने लगा, जिनका मकसद दुखी इंसानियत का मदद करना और बीमार लोगों की खिदमत करना अपना अव्वलीन फर्ज समझकर अदा करती हैं। डॉक्टर कशमाला अमजद सर्जिकल इंकोलॉजी फेलोशिप मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून सर्जन बन गई। डॉक्टर कशमाला अमजद का खास दिलचस्पी आंतों की सर्जरी में है। वो पहले असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर मुस्लिम शमून के हमरा 200 के करीब आंतों की सर्जरी मुकम्मल कर चुकी हैं। डॉक्टर कशमाला अमजद ने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से जनरल सर्जरी की तरबियत और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर से सर्जिकल इंकोलॉजी की तरबियत हासिल की। इसके बाद डॉक्टर कशमाला अमजद सर्जिकल इंकोलॉजी फेलोशिप मुकम्मल करने वाली पाकिस्तानी पहली खातून सर्जन बन गई हैं। डॉक्टर कशमाला अमजद पाकिस्तान में अंतड़ियों के इलाज के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। वो पाकिस्तान से अंतड़ियों की बीमारियां खत्म करने के लिए कोशिशां हैं। डॉक्टर कशमाला अमजद का कहना है, इंसानियत की मदद करना इनका जज्बा है और वो गरीब और बीमार लोगों के लिए काम करने में बहुत सुकून महसूस करती हैं। डॉक्टर कशमाला अमजद का कहना है कि अपनी कामयाबी को अपने वालिदैन के लिए वक्फ करती हैं, जिन्होंने हर जगह उनका साथ दिया। उनका मजीद कहना है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान मुल्की सतह पर मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर्स के माबैन टैलेंट हंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं तो कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान की डॉक्टर्स भी बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक इलाज करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर महंगे इलाज के लिए बैरून मुल्क के सफर जैसे अखराजात से भी बचा जा सकेगा। बात करते हैं सजावल की, जहां यूनियन काउंसिल मुरीद खोसों के रिहायशियों समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। तफसीलात जानते हैं मुमताज अली की रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज सजावल के करीबी यूनियन काउंसिल में मरीद खोसों में डकैती की वारदात पर गांव वालों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इतला देने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस पर गांव वालों ने मेन नेशनल हाईवे ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। SSP सजावल ने चोरी की कोशिश करने वाले मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एहतजाज करने वाले पुरामन देहातियों पर FIR दाखिल करने का हुक्म दे दिया, जिस पर पुलिस गर्दी का निशाना बनने वाले यूनियन काउंसिल मरीद खोसों के रहायशियों समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं ने बदामनी के खिलाफ एहतजाज करने की पदाश में झूठे मुकदमात दर्ज करने पर SSP सजावल के फौरी तौर पर तबादले और झूठी FIR खारिज करने का मुतालबा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सजावल प्रेस क्लब जे साथी भाइरनि जो निहायती फुरायत हुआ। असांजे सजावल ज़िले में हिकिड़े क़िस्म जी हिकिड़ी ॾाढा ई वक़्तु जेका उरूज ते थी वई आहे, चोरियूं फुरूं ऐं बदअमनी जेका आहे, उन बदअमनी खे रोकण जे लाइ कल्ह सजावल चोर जमाली रोड ते ॻोठाणनि हिकिड़ो पुरमन एहतजाज कयो। तूं चओ मां पुछां, तूं चओ मां लुछां, तोखां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां, तूं कंहिंखे ख़ामोश कंदे, ऐलान हज़ारे मान रुगो, ऐलान हज़ारे मान रुगो। जीअं त कल्ह जेके 3-4 ॾींहं खां मुसलसल मुरीद खोसो यादि में तमामु बदअमनी वधी वई, चोरियूं तमामु घणी थियनि पियूं ऐं हिकु ॿ शिकायतुनि खां पोइ SHO खे बाक़ाइदे सां उहे नाला ॾिना विया त बाबा फलाणा माण्हू चोर आहिनि, जिन ते FIR कर या उनखे गिरफ़्तार कर। उहे गिरफ़्तार न करण खां पोइ मजबूर थी करे जेके ॻोठाणनि हिकु पुरमन एहतजाज कयो। लोकस जेको आहे सो कल्ह चोरी खां वठी असांजे मतिलबु इंचार्ज मुरीद खोसो यादि में रोज़मर्रा रोड फुर्ती तो चोरियूं थियनि, चौपाई माल जी चोरी ऐं मनशात फरोशन जे पोयां पुलिस न आहे। असांजा बाग़िया जेके आहिनि उन्हनि ते FIR कटियूं पियूं वञनि, इहा सरासर नाजाइज़ी आहे या पुलिस गलती आहे या पोइ असां हिन जो इहो जेको सिस्टम आहे कि केॾा करे वॾेरा न करी वञूं। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन ज़ाहिर शाह तोरों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने MPA ज़ाहिर शाह तोरों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर करने का इलामिया जारी कर दिया। ज़ाहिर शाह तोरों ने पार्टी की आला क़ियादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पार्टी ने मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया, इस एतमाद पर पूरा उतरने के लिए मेरी तरफ से कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह पार्टी की बेहतरी के लिए दिन रात एक करके काम करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों की पार्टी है और वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होगा।
लाड़काना के हवाले से आगाह करते चलें कि लाड़काना गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल इंतहाई नाक़िस हालत का शिकार है। तलबा और तालिबात बुनियादी सहूलियात तक से महरूम हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल कोठी लोहाड़ा बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सख्त सर्दी हो या शदीद गर्मी, आंधियां चल रही हों या बरसात, स्कूल के बच्चों को सर छुपाने के लिए छत तक मुयसर नहीं। कई बार बच्चे मौसम की सख्ती से हार कर बेहोश हो चुके हैं, मगर अफसोस के शोबा तालीम के अफसरान और सिंध हुकूमत बच्चों का मुस्तकबिल और सेहत का ख्याल करने के लिए सोचते तक नहीं। मासूम तलबा ने वजीर आला सिंध, वजीर तालीम और हकाम बाला से अपील करते हुए कहा कि आप हम पर रहम करें, हमें सर्दी और गर्मी बहुत सताती है। आप हमारे बड़े हैं, हमारे हिस्से की सहूलियात हमें दें ताकि हम भी अपनी तालीम पर तवज्जो दें और खुद का, अपने वालिदैन का और प्यारे सिंध का नाम दुनिया भर में रोशन करें। शकरगढ़ के हवाले से आगाह करते चलें कि औबाश नौजवानों की जानिब से 17 साला लड़के से बदफैली की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना शेरगढ़ की हदूद चक हुसैन अली शाह के रहायशी मोहम्मद रिजवान रहमानी के बेटे 17 साला उस्मान से औबाश नौजवान नासिर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बदफैली करने की कोशिश की। लड़के की चीखों पुकार सुनकर यासीन और दीगर राहगीरों को आता देखकर मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरा शख्स ने DPO काड़ा, DSP रिनाला सर्कल से नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करने की अपील कर दी। आरिफ वाला प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2022 से 23 की तकरीब निजी होटल में मुनक्किद कर दी गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला चौधरी अनवारुल हक रामे सदर और जाहिर रशीद सीनियर नायब सदर, जबकि उल्फत रसूल जोया नायब सदर मुंतखब, मियां अनीस, आमिर भट्टी सरपरस्त आला, राना अमजद खान, जबकि हाजी असलम गुज्जर मामले खसूसी और बानी चौधरी काशिफ इब्राहिम मुकर्रर। दीगर अहदेदारान में चेयरमैन राना रईसुल रहमान, सीनियर वाइस चेयरमैन महबूब गुल, वाइस चेयरमैन मियां यासीन वट्टू, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी मिर्जा आतिफ बेग, फाइनेंस सेक्रेटरी शहजाद गुज्जर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अरसलान वट्टू, तर्जुमान जावेद सिंधु, चेयरपर्सन अली रजा गुज्जर, मुकर्रर चेयरमैन मजलिस आमा राना मुजफ्फर अली, मेंबर मजलिस आमा राना साजिद और नईम इकराम मुकर्रर। मेहमान खसूसी चौधरी सुल्तान अली, साबिक सदर सब्जी मंडी और राना सावल खां थे। प्रेस क्लब के इलेक्शन के मामलात के लिए चौधरी काशिफ इब्राहिम को प्रोविंशियल प्रेस क्लब की तरफ से नुमाइंदा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। गोजरा के हवाले से देते चले एक अहम खबर। तहसील हेडक्वार्टर के साबका MS सैयद शहाब आलम करप्शन के बेताज बादशाह निकले। महकमा एंटी करप्शन का इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गोजरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के साबका MS सैयद शहाब आलम ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। महकमा एंटी करप्शन टोबा टैक्सिंग ने इनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक ग्लूकोज के डिब्बों में जिनकी असल कीमत 300 रुपए थी, लेकिन सरकारी बिलों में फी डिब्बा 2500 रुपए डाला गया। सस्ती दवाइयात खरीद कर इंडेंट बुक में महंगी दर्ज की गई। गरीब आवाम को अस्पताल में दवाइयां होने के बावजूद बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने पर मजबूर किया। महकमा एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ तकरीबन 19 लाख रुपए की करप्शन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें एडमन ऑफिसर तलत महमूद और दीगर मुल्जिमान भी शामिल हैं। इन तमाम मुल्जिमान के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन टीम ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। बात करते हैं हवेली लखा की, जहां मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातों में शिद्दत से इजाफा हो रहा है। इंतजामिया बेबस है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हवेली लखा में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। गलियां, मोहल्ले, सरकारी ऑफिस और मशहूर शॉप्स मोटरसाइकिल चोरों के निशाने पर। स्विच ऑफ हो या लॉक, चोरी की दीदा दलेरी के सामने इसकी कोई अहमियत नहीं। रोजाना की बुनियाद पर किसी शहरी के दरवाजे से, किसी सरकारी ऑफिस के गेट से मोटरसाइकिलों की चोरी मामूल बनती जा रही है। गुज़श्ता रोज राना जफर इकबाल जफर, सदर प्रेस क्लब हवेली लखा का बेटा, नादरा ऑफिस के गेट पर मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर चला गया। चंद मिनट बाद वापसी पर मोटरसाइकिल गायब। इससे कबल अब्दुल हमीद शाकर रहमानी के घर के सामने से और मोहम्मद रफीक रहमानी की मोटरसाइकिल मस्जिद के बाहर से चोरी हो चुकी। इसी तरह के लातदाद वाकयात मोटरसाइकिल चोरी के हो रहे हैं, मगर पुलिस कार्रवाई के नाम पर चंद नशियों को पकड़कर खाना पूरी कर लेती है। मुकामी सियासी समाजी रहनुमा और जर्नलिस्ट बरादरी ने DPO काड़ा से नोटिस लेने और मसरूका मोटरसाइकिल की बरामदगी को मुमकिन बनाने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं समुद्री से, जहां फलाही इदारा शाहीन
ویلفیئر فاؤنڈیشن انسانیت کی خدمت میں پیش ہے. ادارے نے عمدہ کارکردگی کی مثالیں قائم کر دی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سمندری میں شاہین ویلفیئر فاؤنڈیشن سمندری نے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. ایک خاندان کو چھت فراہم کی. اس موقع پر خاندان کے افراد کی جانب سے شاہین ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر و اراکین سمیت میڈیا پرسن کا بھی شکریہ ادا کیا. شاہین ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، شاہین ویلفیئر فاؤنڈیشن کا مقصد صرف انسان کی خدمت کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے. سیالکوٹ میں پیٹرولنگ پوسٹ صاحب والا کا ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف شدید کریک ڈاؤن جاری ہے. سیالکوٹ سے آنے والی کار سے 4 افراد گرفتار کر لیے گئے. مزید احوال اس رپورٹ میں. ایس ایس پی پیٹرولنگ ریجن گجرانوالہ وسیم ڈار اور ڈی ایس پی عرفان الحق سلہریہ کے زیر نگرانی انچارج پیٹرولنگ پوسٹ ساہووالا اور ان کی ٹیم نے دوران چیکنگ سیالکوٹ سے آنے والی کرولا کار نمبر LEA 2241 میں سے 4 مشکوک افراد محمد انور، محمد اصغر، ملک شہزاد، قاسم خان کے قبضہ سے 5 عدد پسٹلز اور بھاری مقدار میں گولیاں جبکہ 1 عدد رائفل، 12 بور پیٹر اور کارتوس برآمد کر لیے. پڑتال ریکارڈ پر معلوم ہوا کہ ملزمان متعدد سنگین مقدمات میں ملوث رہ چکے ہیں. ملزمان کو تھانہ اگو کی پولیس کے حوالے کر دیا جہاں ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر لیے گئے. پاک پتن میں شوہر کے لیے روٹھی ہوئی بیوی کو منانا مہنگا پڑ گیا. روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے سسرال آنے والے شوہر کو سالے کے ذریعے تشدد کے بعد آگ لگا دی گئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاک پتن سالے کے ہاتھوں بہنوئی جلنے کا واقعہ 7 مرلہ اسکیم میں پیش آیا. آگ لگنے سے محمد احمد کے جسم کا 70% حصہ جھلس گیا. پولیس کے مطابق محمد احمد اپالپور سے گزشتہ روز سسرال آیا تھا اور آج بیوی سے بچہ چھیننے پر بیوی کا بھائی شبان تیش میں آیا اور پٹرول چھڑک کر بہنوئی کو آگ لگا دی. ریسکیو نے متاثرہ شخص کو اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. پنجاب کالج میاں والی نے سیکنڈ ایئر امتحانات سے قبل ہی مستقبل سازی میں رہنمائی کے حوالے سے سیمینار منعقد کر دیا جس میں طلبہ اور اساتذہ سمیت والدین کی جانب سے بھی شرکت کی گئی. اس حوالے سے تفصیلات اس رپورٹ میں. سیمینار کا انعقاد بامقام راج محل مارکیٹ تلا گنگ روڈ میاں والی میں کیا. اس میں ضلع بھر سے والدین، اساتذہ، طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. لاہور کے ہیڈ آفس سے تشریف لائے علی رضا انصر اور فرزند علی نے میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹیز اور دیگر اداروں میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے مکمل رہنمائی کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل کالج میاں والی عامر حمید نے کہا کہ انشاءاللہ میاں والی کی ترقی میں ہم اپنی ذمہ داریاں اسی طرح ادا کرتے رہیں گے. ہمارے ضلع کے بچوں کو اب انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی سہولت اپنے شہر میں ہی ملے گی. ان کو اب لاہور، اسلام آباد یا سرگودا جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اس کو سنا ہے، اس کو نوٹ کیا ہے. اس سیشن کا مقصد صرف تھانہ منڈی والا میں ڈکیت گینگ کے خلاف کامیاب کارروائی کر لی گئی ہے. ریافتی گینگ کے سرغنہ کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. تھانہ منڈی عثمان والا میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام کا جینا دوبر کر رکھا ہے. وارداتوں میں ملوث ریافت اور ریافتی گینگ پولیس کے لیے سردرد بنا ہوا تھا. پولیس مسلسل اس گینگ کے تعاقب میں تھی. بالآخر پولیس کو کامیابی ہوئی اور پولیس نے ریافتی گینگ کے سرغنہ کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضہ سے وارداتوں میں لوٹی گئی رقم تقریباً 1 لاکھ روپے، 4 موبائل فون، موٹر سائیکلز، 3 عدد پستول اور گولیاں برآمد ہوئیں. ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے. میاں چنو میں ایک مسیحی شخص اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر علامہ ناصر عباس یوسفی کے ذریعے مشرف با اسلام ہو گیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. میاں چنو ایک مسیحی شخص نے دین اسلام سے متاثر ہو کر علامہ ناصر عباس یوسفی کے ہاتھوں سے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. مسیحی شخص کا پہلے نام اکرم مسیح تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد اب نیا اسلامی نام محمد عبداللہ رکھ دیا گیا. علامہ ناصر عباس یوسفی نے باقاعدہ اسلام کے دائرے میں شامل ہونے والے شخص کی مکمل اسلامی شناخت بنانے کے لیے اسٹامپ پیپر جاری کر دیا جس پر اس شخص کے اسلام قبول کرنے کا مکمل بیان، ایڈریس اور نیا نام لکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب یمن پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
والرسل आमन्तु बिल्लाहि آمنت بالله व मलाइकतिहि وملائكته व मलाइकतिहि وملائكته व कुतुबिहि وكتبه व रुसुलिहि ورسله वल यौमिल आखिरि والآخر वल क़द्रि والقدر खैरिहि خيره व शर्रिहि وشره मिनल्लाहि ताला من الله تعالى वल बासी والباقي बादल मौत والموت आमन्तु बिल्लाहि آمنت بالله कमा हुआ كما هو बिअस्माइ بأسمائه व सिफ़ातिहि وصفاته व क़बिलतु والقبل जमिया جميع अहकामिहि أحكامه इक़रारुन إقرار बिलिसानि بلسان तस्दीकुन تدريسكم बिलक़ल्ब بالقلب मैं میں ईमान लाया ایمان لایا अल्लाह ताला के اللہ تعالیٰ کے तमाम रसूलों पर تمام رسولوں پر और اور उनके साहब ان کے ساتھ ताबी ہوئی तबा ताबी تابع تابع गौस कुतुब بوس کتب अब्दाल ابدال तमाम औलिया कराम को تمام کام کو मैं अपने दिल से اپنے دل سے मुसलमान होने के مسلمان ہونے کے नातिक से ناطے سے उन पर ईमान लाया انہوں کو مان لایا ऐ अल्लाह اے اللہ मुझे مجھے इस्लाम पर اسلام کا इस्तकामत अता फरमा انتخاب ऐ अल्लाह اے اللہ जो गुजर की जिंदगी جو گزر گئی زندگی उसकी खताएं जो हुई جس کی جو या अल्लाह उनको माफ फरमा انہوں को معاف ऐ अल्लाह मुझे इस्लाम पर اللہ مجھے اسلام कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमा قید مان دے ऐ अल्लाह मेरी दुआओं को میری دعاؤں کو कबूल फरमा قبول आमीन सुम्मा मुबारक मियां वाली के नवाही इलाके चकड़ाला में मदरसे के उस्ताद का दो कमसिन भाइयों पर तशद्दुद। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अब्दुल कय्यूम की रिपोर्ट में। और मियां वाली चकड़ाला के इलाका ढोक मस्ताल में मदरसा के दो मासूम भाइयों मोहम्मद सरदार उम्र 10 साल और मोहम्मद इमरान उम्र 8 साल को कमरे में बंद करके तशद्दुद करने वाले मुलजिम तारिक जमील को थाना चकड़ाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान मियां वाली पुलिस के मुताबिक बच्चों की वालदा की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मियां वाली पुलिस मुलजिम को ठोस शवाहद के साथ चलान करके सख्त सजा दिलवाई जाएगी। DPO मियां वाली इस्माइल रहमान खाड़क ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों पर तशद्दुद में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ मियां वाली पुलिस जीरो टॉलरेंस पर अमल पैरा है। अब रुख करते हैं तहसील जतोई का, जहां संगीन वारदातों की रोकथाम के लिए एक लायहा अमल तैयार किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और SDPO सर्कल जतोई नसरुल्लाह खान बाबर ने शहर सुल्तान की ताजर बरादरी को यकीन दिलाया कि इलाका में अमन व ईमान बरकरार रखा जाएगा। पुलिस इलाके की हिफाजत में किसी किस्म की गफलत या कोताही का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करेगी। आपकी पुलिस हमेशा आपके साथ ताउन करती रहेगी। न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हरनाई अहदेदारान की डिप्टी कमिश्नर सरदार रफीक से इनके दफ्तर में मुलाकात। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। ASP सर्कल तोनसा का इनात अजहर खान ने DPO डेरा गाजी खान की हिदायत के मुताबिक सर्कल तोनसा के अफसरान को मुफस्सल ब्रीफ किया। रिकॉर्ड की तकमील और क्राइम के खिलाफ नई हिकमत अमली पर गौर किया गया। तोनसा शरीफ को मजीद पुरअमन बनाने के लिए तोनसा पुलिस ने अपनी भरपूर जद्दोजहद का आगाज किया। आखिर में ASP ने शहरियों की जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए नेक नीयती, ईमानदारी और मेहनत को अपना मंशूर बनाते हुए पूरे एतमाद के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का हुक्म दिया। मजीद बरा साइलिन से खुश असलूबी से पेश आया जाए और जुराइम पेशा नासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। करप्शन में मुलव्वस और फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले मुलजिमान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अवाम को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बलूचिस्तान पब्लिक हाई स्कूल में शशमाही इम्तहानात के नतीजे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। इस हवाले से तफसीलात हमारे नुमाइंदे सद्दाम की रिपोर्ट में। रियाजिंग बलोचिस्तान पब्लिक हाई स्कूल पिरोपल के चेयरमैन जाहिद हुसैन शेर और प्रिंसिपल नियाज अहमद भंगर के जेर निगरानी शमशाही इम्तहानात के नताइज की मुनासबत से पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ओबरू एजाजी मेहमानों में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील छतर अब्दुल गफ्फार आबद डोम की चीफ ऑफ शूरा सर और अब्दुल सत्तार शर, हेडमास्टर अब्दुल गफूर बहरानी SHO व दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज लाफ्ते कुरान पाक से किया। स्कूल के तलबा ने नात रसूल मकबूल, मिली नगमे और तकारीर पेश की। इस मौका पर मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा, हम सब का स्कूल की तकरीब में इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों की तहसील तालीम है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम की बदौलत ही तरक्की मुमकिन है। जो तलबा तालीम जैसे जेवर से आरास्ता होते हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो चुके हैं। तारीख गवाह है, तालीम याफ्ता कौमों ने ही हर दौर में दुनिया की क़यादत की है और तालीम याफ्ता कौमों ने ही अपने मुआशरे और मुल्क को संवारा है। बाद अज़ा स्कूल के पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए।
सरबराह टाइगर फोर्स सऊदी अरब की जानिब से चेयरमैन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब और साबिक सूबाई वजीर पंजाब सुहेल जफर के एजाज में एक पुरतकल्लुफ अशाया मुनक्किद किया गया। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरबराह टाइगर फोर्स सऊदी अरब की जानिब से चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट का पंजाब व साबिक सूबाई वजीर पंजाब डॉक्टर सुहेल जफर चीमा के एजाज में पुरतकल्लुफ अशाये का एहतमाम किया गया, जिसमें टाइगर फोर्स सऊदी अरब के दौरान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद ने भी शिरकत की। इसके अलावा पाक बांध की CEO इमरान सदीकी, चौधरी फयाज अहमद, टाइगर फोर्स सऊदी अरब वोमन विंग से ऐमन फहीम, साइमा चौधरी, हुमा कासिम, मीडिया से शुएब अल्ताफ, खालिद चीमा, आदिल अहमद, फुआद खान, स्वाति और माइटी एम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान के CEO ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब और साबिक सूबाई वजीर पंजाब डॉक्टर सुहेल जफर चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टूरिज्म के हवाले से शुरा को ब्रीफ किया और सहाफियों के सवालों के मुअस्सर अंदाज में जवाब दिए। सनहमरी के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर सुहेल जफर मिर्जा ने वाज़िया कहा कि सनहमरी एक अचानक और कुदरती वाक़या था, जो कि इसमें इंतजामिया की कोई गलती नहीं। इंतजामिया ने भरपूर तरीके से अपनी खिदमत पेश की। आखिर में सरबराह टाइगर फोर्स सऊदी अरब अंजम इकबाल वराइच ने डॉक्टर सुहेल जफर चीमा और तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कम्युनिटी को यकजा रखने के लिए ऐसे इजलास बहुत ज़रूरी हैं। मैं और मेरी टीम ने हमेशा कम्युनिटी की खिदमत की बात की है और इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत इसी तरह करते रहेंगे। अब जो है उनका बहुत बड़ा फोकस है इस वक्त के जो टूरिज़्म, आप बार बार सुन रहे होंगे कि टूरिज़्म के ऊपर बहुत काम हो रहा है। उसी तरह से इवन दो कि बहुत इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है हमारी के कोविड की वजह से पूरी दुनिया जो है वो उसमें जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग काफ़ी मुश्किल हो गई है। और जैसे अभी आपको पता ही है कि इवन उम्रा और हज जो है वो भी लोग नहीं पहुंच सक रहे। इतनी मुश्किलात होने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान जो है उसमें टूरिज़्म जो है वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। बेशक इंटरनेशनल टूरिस्ट उस तरह से नहीं आ रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अगर आप देखें तो हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म जो है वो उसमें बहुत इस वक्त होगा कि ओवरसीज़ के लिए भी हमने जो चीज़ें कि एक तो ये कि जो हमारे ओवरसीज़ जब दुनिया में कहीं से भी जब जाते हैं तो उनको बड़ा मुश्किल होता था इससे पहले कि वो कहाँ पे जाएं और किस तरह से करें। तो अभी हमने जो हमारा ओवरसीज़ कमीशन है वहाँ पे हमने अपना डेस्क भी ओपन कर दिया है। हरनाई के हवाले से बताते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर हरनाई ने एनवायरनमेंट वेलफेयर सोसाइटी के रहनुमाओं से मुलाकात की। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए इंतजामिया की जानिब से भरपूर ताउन जारी रहेगा। सेहतमंद जिंदगी के लिए साफ, शफाफ और पुरफिजा माहौल लाजमी है। महकमा जंगलात के तवस्सुत से 15 फरवरी को शजरकारी मुहिम में आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एनवायरनमेंट वेलफेयर सोसाइटी हरनाई से हर मुमकिन ताउन करेंगे। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर सरदार अब्दुल मजीद खान जोगीजई ने अपने दफ्तर में महकमा जंगलात हरनाई के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बख्तुल्ला काकड़ और हरनाई एनवायरनमेंट वेलफेयर सोसाइटी हरनाई के रहनुमाओं गुलाम यजदानी तरीन, नजीबुल्लाह शाह, फजल अफगान और ख्याल मोहम्मद तरीन से बातचीत के दौरान किया। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बख्तुल्ला काकड़ का कहना था कि महकमा की तरफ से 15 फरवरी को शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे, जबकि जंगलात के फरोग, दरख्तों की हिफाजत और शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए किसानों को तरजीह देकर वसी पैमाने पर दरख्त लगाएंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी इदारों में दरख्त लगाने का प्रोग्राम है। बाद अज़ा शजरकारी की मुहिम में लगाने के लिए दरख्तों की अफजाइश व फरोग के लिए वक्त पर पानी और जानवरों से हिफाजत के लिए निगहदाश्त इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और जिला अफसरान शजरकारी की इफ्तिताही प्रोग्राम में शरीक होंगे। जो हजरात किसान शजरकारी मुहिम में दिलचस्पी रखते हैं या दरख्त लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो चाहे किसान हो या आम अफराद, हम 1000 दरख्त फराहम करेंगे। मगर इन दरख्तों की अफजाइश व नशोनमा के लिए हिफाजत और निगहदाश्त इंतहाई जरूरी है और लाजमी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने DFO को बताया कि मैं हरनाई एनवायरनमेंट वेलफेयर सोसाइटी हरनाई के रहनुमाओं की कारकर्दगी से इंतहाई मुतमईन बल्कि खुश हूँ। इन तमाम रहनुमाओं को तारुफी असनाद दिए जाएंगे ताकि इनके हौसले बुलंद हों और वो जंगलात के फरोग के लिए इकदामात उठाएं। जबकि जिला इंतजामिया एनवायरनमेंट वेलफेयर सोसाइटी हरनाई के तमाम रहनुमाओं को इनकी मेहनत पर दाद देता हूँ। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ऑल हरनाई जियारत सिंगर राइफल शूटिंग टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच हुआ। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सिंगल राइफल शूटिंग के फाइनल मुकाबले में मेहमान खुसूसी की जानिब से जीतने वाले खिलाड़ियों में नकद रकम तकसीम की गई। मुकाबले में पहली पोजीशन लेविस सिपाही अब्दुल सत्तार मक्सी, दूसरी पोजीशन मलिक गफूर तरीन, तीसरी पोजीशन बंगल खान ज़ियारत वाले ने हासिल की और चौथी पोजीशन मलिक खुदाई नूर ने हासिल की, जबकि इस मौका पर मलिक गुलाम मोहम्मद तरीन नुमाया रहे। फाइनल मैच के मेहमान खास हाजी सलीमुल्लाह खान ने कहा कि खेलों के फरोग से माशरे में मुस्बत और तामीरी सोच परवान चढ़ती है। खेलों के ऐसे इवेंट जहां खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का बाइस बनते हैं, वहां शायकीन और अवाम को भी सेहतमंदाना सरगर्मियों की फराहमी में मददगार साबित होते हैं। बलूचिस्तान में बेहतर निशानाबाजी के खिलाड़ी मौजूद हैं जिनका टैलेंट नुमाया है और वक्तन फवक्तन इस धरती के बेटे जवान अपनी जहानत और काबिलियत का लोहा मनवाते हुए न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्क व कौम का नाम रोशन करते रहते हैं। मैं हर खिलाड़ी के मैदान में आपके साथ हूँ, हर मुमकिन तावन के लिए तैयार हूँ। आखिर में टूर्नामेंट इंतजामिया ने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज़।